आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट एक इस्लाम का भारत में आगमन। और ये पार्ट एक का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि मोहम्मद साहब कौन थे और मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ये सब मोहम्मद साहब के बारे में पहला वीडियो था। अब लोग देखेंगे कि मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या हैं। ये सबसे पहले देखें, इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, यानी इस्लाम के मोहम्मद साहब ने 3 बुनियादी सिद्धांत दिए हैं। पहला है समता, समानता, बंधुत्व। देखिए, समता का मतलब क्या होता है? समता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर नीचे है तो उसे उठा के बराबरी पे लाया जाए। जैसे कोई समाज अगर नीचे है, कोई व्यक्ति नीचे है, तो उसे उठा के बाकी वर्गों के समान लाया जाए। ये है समता। और समानता क्या है? कि हम लोग सभी के साथ समान व्यवहार करें। जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो सभी के साथ समान व्यवहार करें। ये है समानता। बंधुत्व क्या है? भाईचारा। आपसी भाईचारे को बोलते हैं बंधुत्व। यानी हमें अपना भाईचारे के तरीके से रहना चाहिए, यानी सभी लोग भाई बहन एक प्रकार से भाईचारा बना के हमें रहना चाहिए, है बंधुत्व। यानी इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत है, समता, समानता और बंधुत्व। ठीक समझ गए आप लोग? देखिए, और क्या है मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने शिक्षाएं दी हैं। मोहम्मद साहब की 5 शिक्षाएं हैं। शिक्षाएं तो बहुत सारी हैं, कुरान में सभी उन्हीं की शिक्षाएं हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये मुख्य 5 शिक्षाएं दी हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, पहला है कलमा। यानी कलमा का मतलब है कि अल्लाह मात्र एक ईश्वर है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। पैगंबर यानी कि कहें या फिर अल्लाह के संदेश वाहक हैं। नवाज, कलमा समझ गए? यानी अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं या फिर संदेश वाहक हैं। नवाज यानी व्यक्ति को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। कितने बार? 5 बार। आप बोलेंगे कितने बार नमाज पढ़नी चाहिए? 5 बार। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में कहा गया है कि नमाज 5 बार पढ़नी चाहिए। जो लोग अपने पूर्णतः समर्पित होकर इस्लाम को फॉलो करते हैं वो लोग एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। अगला क्या है? रोजा। यानी कि रमजान का पवित्र महीना होता है, जब रमजान के पवित्र महीने में सभी को रोजा रखना चाहिए। यानी जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो लोग रोजा रखते हैं। कब? रमजान के पवित्र महीने में। जकात क्या है? जकात है कि इस मोहम्मद साहब कहते थे आप लोग जितना धन कमाओ, जितना धन अर्जन कर किया हो, यानी जितना धन कमाया हो, उसका 40वां हिस्सा हमें गरीबों को मदद में देना चाहिए। यानी गरीबों की उस रुपए से मदद करनी चाहिए। यानी कि कितना? जितना तुमने धन कमाया हो उसका 40वां हिस्सा। हज क्या है? हज तो आप लोग जानते होंगे, हज करने जाते हैं। यानी अपने पूरे जीवन में लगभग अपने पूरे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए। सभी के मतलब जो लोग इस्लाम को मानते हैं उनको अपने जीवन में एक बार हज करना चाहिए। ये सब किसने कहा? मोहम्मद साहब ने। मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए। और देखो, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में कौन आए? खलीफा। खलीफा कौन थे? प्रशासक। और क्या करते थे? धार्मिक गुरु भी थे। जैसे जैसे खलीफा आए ऐसे खलीफा धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। परिवर्तन कैसे? पहले कोई खलीफा बना, जैसे पहले खलीफा बने थे मोहम्मद साहब की बेटी, यानी मोहम्मद साहब के दामाद, यानी मोहम्मद साहब की बेटी के, मोहम्मद साहब का कोई पुत्र नहीं था, मोहम्मद साहब की बेटी थी, उसका पति अली, वह बना था पहला खलीफा। और धीरे धीरे ऐसे और खलीफा आए। और धीरे धीरे जब इस्लाम अरब में फैल गया, अरब में फैलने के बाद धीरे धीरे अरब के बहुत सारे देशों में फैल गया। इराक, ईरान, मिस्र, तुर्की, ऐसे बहुत सारे देशों में फैल गया। अब धीरे धीरे भारत में आया। भारत में कैसे आया? कुछ आक्रमणकारी आए, कुछ व्यापार होता था तो जो जब वहां के व्यापारी इस्लामिक हो गए, यानी इस्लाम को मानने लगे, तो वो जैसे भारत में आएंगे तो अपना थोड़ा बहुत तो प्रभाव छोड़ेंगे, तो उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि आक्रमणकारियों ने कुछ
आक्रमणकारियों के जरिए भारत में इस्लाम आया, और व्यापारियों के जरिए, और कुछ संत लोग आए, संत, कुछ सिपाही, बहुत सारे लोग कहाँ आए, भारत में। ऐसे भारत में इस्लाम का आगमन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस्लाम का आगमन देखेंगे। आज हम लोगों ने मोहम्मद साहब की शिक्षाएं और इस्लाम की 3 बुनियादी जो सिद्धांत हैं वो देखे। अगली वीडियो में हम लोग मोहम्मद साहब की शिक्षाएं तो हमने पढ़ी, अगली वीडियो में हम लोग विदेशी जो अरब के देश आक्रमणकारी हैं वो भारत में कैसे आई और अपने साथ कैसे इस्लाम को लेके आई, ये सब देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।